हाय एवरीवन, दिस इज भरत। आज हम बात करेंगे कि लोग कई सालों से योग का अभ्यास करते हैं लेकिन उनको योग से फ़ायदा होता नहीं है। उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण क्या है? जो योग से जो सहजता, जो स्पष्टता, जो स्वास्थ्य, जो क्लैरिटी आपके जीवन में आनी चाहिए थी, वो आती नहीं है। उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण जो मुझे लगता है वो ये है कि कोई हमें एक सिस्टमेटिक तरीके से बताता नहीं है कि योग में आगे कैसे बढ़ना चाहिए। कहने का मतलब, अगर कोई छोटा बच्चा है, उसको सीधी अगर 5वीं कक्षा में रखा जाए तो वो कभी समझ ही नहीं पाएगा कि शिक्षा का अर्थ क्या है, और वो शिक्षा का सही से लाभ ले ही नहीं पाएगा, और हो सकता है कि वो आगे शिक्षा सही से ग्रहण कर भी ना पाए। जब तक उसको पहले का सही से सिलेबस पढ़ाया ना जाए, ABCD उसको सिखाए नहीं जाए और सीधे 5वीं में रखा जाए, तो क्या हालत होगी उस बच्चे की। और ऐसे ही योग के साथ भी होता है। ज़्यादातर लोग केवल आसनास, प्राणायाम, ध्यान, इन्हीं सब को योग समझते हैं, और वो थोड़ा आगे का सिलेबस है। जब हम सीधे जंप करके आगे के सिलेबस में कूदते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपने हाथ पांव तोड़ देते हैं, क्योंकि हमें उसका अर्थ, उसकी समझ, वो किस तरीके से काम करता है और उसको करने से पहले हमारी खुद की क्या तैयारी होनी चाहिए, तो वो हम करते ही नहीं हैं, जिसके कारण हमें उसका कभी फ़ायदा मिलता ही नहीं है। आप ही सोचें कि 2 रास्ते हैं अगर किसी मंजिल तक जाने के लिए। एक रास्ता बिल्कुल साफ सुथरा है, बिल्कुल पक्का है, और जगह जगह पे उस पर साइन बोर्ड भी लगे हैं कि किस दिशा में जाना है। और एक दूसरा रास्ता है जो बिल्कुल जंगल से जाता है उस मंजिल तक। जंगल का रास्ता बिल्कुल टूटा फूटा है, कई जगह पे तो ऐसे है कि रास्ता सही से दिखता भी नहीं है कि रास्ता है भी कि नहीं है। तो आप कौन सा वाला रास्ते पे जाना पसंद करेंगे? ऑब्वियस सी बात है, मेरी तरह आप भी जो अच्छे तरीके का बना हुआ रास्ता है, जिस पे अच्छे से साइन बोर्ड लगे हुए हैं, उस रास्ते से आप उस मंजिल तक जाना चाहेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि उस रास्ते पे हम बिना भटके हुए बिल्कुल सहजता पूर्वक हम उस मंजिल तक जा पाएंगे। और जो जंगल वाला रास्ता है उस पर बहुत ही भटकने की संभावना है। हो सकता है कि हम मंजिल के लिए निकलें और कहीं दूसरी जगह ही पहुंच जाए। और योग के साथ भी यही होता है, हम जंगल के रास्ते पे निकल जाते हैं, जिसके कारण हम बहुत ही भटक जाते हैं। और आजकल योग के नाम पे लोग क्या क्या नहीं करते हैं और उसको योग का नाम देते हैं। तो अगर आपको योग में आगे बढ़ना है तो एक सिस्टमेटिक तरीके से आपको योग में आगे बढ़ना होगा। और सिस्टमेटिक तरीका क्या है? पतंजलि जी ने जो है योग को सिस्टमेटिक तरीके में ढाला, जिसको उन्होंने अष्टांग योग का नाम दिया। पतंजलि जी ने देखा कि उनसे पहले जितना भी योग होता था, कहीं ना कहीं वो जंगल के रास्ते जैसा था, कि जिस पे लोगों को सही से समझ ही नहीं पड़ता था कि क्या करना है, इसके बाद कौन सा पहले करना, कौन सा बाद में करना। तो उन्होंने यही सारी चीज़ें देख करके और लोगों को इस राह पे भटकते देखते उन्होंने एक योग का निर्माण किया, जिसको अष्टांग योग कहा गया। अष्टांग योग में उन्होंने कहा कि 8 स्टेप हैं योग में आगे बढ़ने के लिए, और इन स्टेप को आपको एक एक करके पूरा करना पड़ता है, तभी जाके आप योग में आगे बढ़ पाएंगे। तो उन्होंने सबसे पहले स्टेप कहा जिसका नाम है यम। अगर आपको योग में आगे बढ़ना है तो सबसे पहले आपको यम को जीवन में अपनाना है। यम क्या है? यम का अर्थ होता है कि आप जिस परिवेश में रहते हैं, जिन लोगों के साथ रहते हैं, जिन रिश्ते नातों के बीच में आप रहते हैं, सबसे पहले उनको हमें अपने अनुरूप करना पड़ता है। वो जो एटमॉस्फेयर है उसको पहले हमें सकारात्मक बनाना पड़ता है। आप ही सोचें कि अगर आपके रिश्ते नाते में जो है बहुत ही कड़वाहट चल रही हो, झगड़े चल रहे हो, तो क्या आप सही से योग ध्यान कर पाएंगे? पूरी एनर्जी आपकी उसी में लगी रहेगी। तो सबसे पहले हमें अपने चारों तरफ के वातावरण को ठीक करना है। उस वातावरण को ठीक करने के लिए पतंजलि जी ने जो है 5 बातें बताई हैं, और इन्हीं 5 बातों की वजह से हमारा चारों तरफ का वातावरण जो है दूषित होता है। तो ये 5 बातें क्या है? सबसे पहले उन्होंने बताया कि सत्य। जनरली जब सत्य की बात करते हैं तो हमको यही बताया जाता है कि सत्य को हमेशा बोलना है, लेकिन हमें कोई ये बताता नहीं है कि सत्य बोलने से पहले हमें सत्य पता भी होना चाहिए, तभी तो हम बोल पाएंगे। जब मेरे को सत्य पता ही नहीं है तो मैं बोलूँगा क्या? तो सबसे पहले हमें जो है सत्य जानने का प्रयास करना हर चीज़ का। आपने देखा होगा बहुत बार हमारे रिश्ते नातों में झगड़ा इसी वजह से होता है कि हम सत्य जानने का प्रयास नहीं करते हैं। आपसे कोई आदमी आके सीधे जो है गाली देने लग जाए
तो हम क्या करते हैं, एकदम से टूट पड़ते हैं, रिएक्ट करते हैं और उस आदमी से झगड़ा करने लगते हैं। अगर हम अंदर से एक हैबिट बनाएं हमेशा कि कुछ भी हो हमारे जीवन में, उसको मैं थोड़ा जानने का प्रयास करूंगी कि एक्चुअल उस स्थिति के पीछे सत्य क्या है। तो जैसे आपसे कोई झगड़ा करता है तो उस स्थिति में आपको बचाव करना है, लेकिन साथ साथ में अगर आप अंदर से जानने का प्रयास करेंगे कि एक्चुअल में ये आदमी इस तरीके से क्यों खराब कर रहा है मेरे साथ बर्ताव, तो आप देखेंगे कि 100 में से 90 मौक़ों पे आपकी कोई गलती नहीं रहती है। उस आदमी के साथ पहले कुछ इस तरीके से हो रखा रहता है कि वो वैसे व्यवहार करता है। और दूसरी चीज़, जब कोई आदमी आपके साथ कुछ उल्टा व्यवहार करता है, अगर हम जानने का प्रयास करते हैं कि एक्चुअल में सत्य क्या है, तो फिर हम ये भी जानने का प्रयास करते हैं कि कहीं इसमें मेरी गलती तो नहीं है। तो फिर क्या है, आप अपने आप को उसमें सही से सुधार पाते हैं। तो सबसे पहले हमें सत्य पे काम करना है कि सत्य जानने का प्रयास करना, तभी जाके आप सत्य को बोल पाएंगे। दूसरा चीज़, हमेशा सत्य दिखाने का प्रयास करें। बहुत बार मैंने देखा है कि लोग सामने पे कुछ और होते हैं, पीछे कुछ और होते हैं, और उसी के कारण जो है आपकी परिस्थितियां गड़बड़ा जाती है। आप जो रियल में है उसी को आप दिखाएं, वही सत्य है, सत्य को ही दिखाएं। जब आप जेन्युइन आदमी होता है तो कौन आपको पसंद नहीं करेगा। तो सबसे पहले हमें सत्य पे काम करना है, सत्य को जानने का प्रयास करना है, सत्य को दिखाने का प्रयास करना है और सत्य को बोलना है, और हर समय सत्य जानने की आपके अंदर प्रेरणा जगाते रहना है। दूसरा, पतंजलि जी ने बोला है कि दूसरा जो हमें काम करना है अपने चारों तरफ के एटमॉस्फेयर को ठीक करने के लिए, वो है अहिंसा। अहिंसा का मतलब होता है कि आपको दर्द नहीं देना है। ज़्यादातर अहिंसा के बारे में हमें यही बताया जाता है कि अहिंसा आपको दूसरे को दर्द नहीं देना है, लेकिन हमें ये कोई बताता नहीं कि दर्द हमें खुद को भी नहीं देना है। अगर आप खुद ही अंदर से परेशान हैं और आप बाहर जो है परेशानी ना देने का प्रयास करेंगे, तो आप परेशानी ही देंगे। आपके पास क्या है वही आप दे सकते हैं। तो अगर अहिंसा की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें खुद को भी परेशान नहीं करना है, खुद पे भी हिंसा नहीं करनी है। उन सारी चीज़ों को जानने का प्रयास करना है कि जिन जिन चीज़ों से मेरे को खुद को अंदर से तकलीफ होती है। हम स्ट्रेस लेते रहते हैं बिना जानते हुए कि मैं खुद को ये परेशान कर रहा हूँ और क्यों कर रहा हूँ। हम बहुत सारी चीज़ें ऐसे करते रहते हैं जिसके कारण हम खुद अंदर से अपने आप को परेशान करते रहते हैं, और उन चीज़ों को हम ठीक करने का प्रयास करते नहीं हैं। तो अहिंसा सबसे पहले आपको खुद के प्रति करनी है, तभी जाके आप बाहर अहिंसा ला पाएंगे। बहुत बार देखा जाता है कि जो लोग बाहर की अहिंसा पे बहुत ज़्यादा जोर देते हैं, वो खुद ही बहुत ही ज़्यादा हिंसक हो जाते हैं। मैंने कई मुनि देखे हैं, कई धर्म के गुरु देखे हैं कि जो कहते हैं कि अहिंसा का पालन करना है, कि आपको नंगे पांव चलना है, किसी कीड़े मकोड़े को नहीं मारना है, या पंखा नहीं चलाना है क्योंकि उसमें भी हिंसा होती है, कीड़े मकोड़े जो है मर जाते हैं उससे। लेकिन जब वो इन बातों का पालन किसी दूसरे से करवाते हैं तो वो इतना रिजिड हो जाते हैं कि उनको ये भी नहीं लगता कि मैं उस पर हिंसा कर रहा हूँ अगले आदमी पे, कि इन बातों को फॉलो करें। तो कहीं ना कहीं जब आप केवल बाहरी तौर पर अहिंसक बनने का प्रयास करते हैं तो आपकी अहिंसा जो है झूठी होती है, और उस झूठी अहिंसा में आप और भी ज़्यादा रिजिड हो जाते हैं, और भी ज़्यादा आप जो है ऐसे बन जाते हैं कि आप किसी की नहीं सुनते हैं। तो अहिंसा का पालन आपको सबसे पहले स्वयं के साथ करना है। और जब आप सत्य को जब आप बता भी रहे हो, जैसे मैंने पहले वाला बोला कि सत्य के साथ जीना है, सत्य को जानना है और सत्य बताना है, तो जब आप सत्य को बताएं तो उसमें अहिंसा का ध्यान भी रखें। बहुत बार क्या होता है कि हम सत्य बोलते हैं, लेकिन हम इस तरीके से उस सत्य को बोलें कि दूसरे को परेशानी ना हो। दो तरीके से हो सकते हैं कि एक सीधा सीधा बोल दिया और एक थोड़ा इनडायरेक्ट वे में बोल दिया। तो हमें सत्य के साथ अहिंसा का भी पालन करना है। तीसरा आता है आपके चारों तरफ के एटमॉस्फेयर को ठीक करने के लिए, वो है अपरिग्रह। अपरिग्रह का अर्थ होता है कि आपको जरूरत से ज़्यादा चीज़ें इकट्ठा नहीं करनी है। आजकल मैं देखता हूँ कि घर में जो है 2 आदमी रहते हैं और मकान जो है 5 ले लेते हैं। फिर क्या होता है कि वो 2 आदमी उन 5 मकानों में से कहीं पे भी नहीं रहते, वो रहते होटल में है या इधर उधर ही घूमते रहते हैं।
लेकिन हमारी पूरी ऊर्जा उन्हीं 5 मकानों को जो है ठीक से मेंटेन करने में लग जाती है। आपने देखा होगा लोग जो है इतने सारे कपड़े खरीद लेते हैं कि जिस दिन कहीं फंक्शन में जाना होता है तो फिर स्ट्रेस हो जाता है, यार ये वाला कपड़ा पहने कि वो वाला कपड़ा पहनो। उसी में हमारा दिमाग इतना ज़्यादा खर्च हो जाता है। तो जब आप ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें जीवन में इकट्ठा करते हैं तो कहीं ना कहीं जो है उन चीज़ों में आपकी बहुत ही ज़्यादा ऊर्जा खर्च हो जाती है उनको मैनेज करने में। तो जितना आपके जीवन में बहुत ही ज़रूरी लगता है उतना ही आप चीज़ों को इकट्ठा करें, तभी जाके आप जीवन में सहज अनुभव करेंगे, हल्का अनुभव करेंगे, और जो जीवन में आपकी चीज़ें आपने इकट्ठा की उनका सही से उपभोग कर पाएंगे। लोग मर्सिडीज में घूमते हैं लेकिन स्ट्रेस की दवाइयाँ लेते हैं। अगर आप मर्सिडीज में घूम रहे तो आपको आनंद आना चाहिए, लेकिन नहीं आता है क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें इकट्ठा कर ली है। आप खुद ही देखना कि अगर आपको किसी चीज़ की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है और अगर आपको वो चीज़ मिल जाती है तो कितनी ज़्यादा खुशी होती है। और हमेशा ही जब आप उस चीज़ का उपभोग करते हैं, उस चीज़ का यूज़ करते हैं, तो अंदर से एक सहजता अनुभव होती है कि वाह यार ये चीज़ है, इस वजह से मैं कर पा रहा हूँ। लेकिन लोग चीज़ें इतनी इकट्ठा कर लेते हैं कि उसकी इम्पोर्टेंस ही ख़त्म हो जाती है। तो कहीं ना कहीं हमें ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें इकट्ठा नहीं करनी है, अपरिग्रह का पालन करना है। उसके बाद चौथी बात पतंजलि जी ने बताई वो ये कि अस्तेय। अस्तेय मतलब चोरी नहीं करनी। जो जो चीज़ें आपकी नहीं है उनको आपको अपना नहीं मान लेना है, अपना अधिकार नहीं जमाना है उस पर। आप ही सोचो, हम यहाँ जीवन में जब आए थे तो क्या लेके आए थे? खाली हाथ आए थे। तो आप यहाँ कितनी सारी चीज़ें हैं जिनको आप बोलते हैं कि ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, और जाएंगे भी आप खाली ही। तो जब हम कुछ लेके नहीं आए तो खामोखाम क्यों आप इतना ज़्यादा अपना मन उन चीज़ों में खपत करते हैं कि ये मेरा है, ये मेरा है। जहाँ पे आप मेरा बोलते हैं वहाँ पे आपका अहंकार वृद्धि होती है, और जहाँ पे आपका ईगो बढ़ता है वहाँ पे जीना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, वहाँ पे आपकी बुद्धि खत्म हो जाती है। तो जो जो चीज़ें आपकी नहीं है, मैंने बोला कि उनका उपभोग मत करो, उनका यूज़ मत करो, लेकिन अंदर से एक निर्मलता रखो कि ये मेरा नहीं है, यहाँ पे मेरे को ये सारी चीज़ें मिली हैं लेकिन मैं इसका ओनर नहीं हूँ, एक दिन सब छोड़ के चले जाना है। तो इससे अंदर से हमेशा एक हल्कापन बना रहेगा, आप बिल्कुल अंदर से एक निर्मलता आपके अंदर बनी रहेगी। फिर लास्ट बात पतंजलि जी बात करते हैं वो ये कि ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य का पालन करना है। ब्रह्मचर्य का मतलब होता है कि आप जो है अपनी ऊर्जा को व्यर्थ में ख़त्म नहीं करें। जहाँ जहाँ आपकी ऊर्जा व्यर्थ में जाती है उस ऊर्जा को संजोएं, क्योंकि योग का रास्ता आगे इस तरीके का है कि जहाँ पे आपको ऊर्जा की बहुत ज़रूरत चाहिए होगी तो आप उन सारी जगह से अपनी ऊर्जा को केंद्रित करें जहाँ जहाँ आप व्यर्थ में ख़त्म करते हैं। और उसमें सबसे ज़्यादा ऊर्जा जो हम ख़त्म करते हैं वो है काम वासना की क्रियाओं में। क्योंकि जब आप सेक्स की क्रियाओं में अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं तो आप अपने अंदर के जो लो फेज है, लो इमोशंस हैं, लो मेंटलिटी है, उनको आप और भी ज़्यादा एग्रीवेट करते हैं। तो आप जनरली इरिटेशन फील कर सकते हैं, एंगर फील कर सकते हैं, जेलसी, लस्ट, ये सारी चीज़ें आपके अंदर जागने लगती हैं। तो कहीं ना कहीं हमें हो सके जहाँ तक संभव तो संभोग की क्रियाओं से भी अपने आप पे संयम रखना है। तो ये 5 चीज़ें पतंजलि जी ने बताई कि इन 5 चीज़ों को अगर हम अपने जीवन में अपनाएं तो आप अपने चारों तरफ के एटमॉस्फेयर को सकारात्मक बना पाएंगे। तो योग की ये पहली कक्षा है और इन्हीं 5 चीज़ों को अगर आप थोड़ा गहराई में देखेंगे तो हमारा चारों तरफ का वातावरण हमेशा इन्हीं 5 चीज़ों की वजह से खराब होता है। या तो काम वासना, ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते हैं जिसके कारण हमारा दिमाग हमेशा उसी दिशा में घूमता रहता है, या हम चीज़ों को ही कहते रहते कि ये मेरा है, ये मेरा है, हम भाग दौड़ में लगे रहते हैं। हम चीज़ों को ज़रूरत से ज़्यादा इकट्ठा कर लेते हैं, इसके कारण हमारा पूरा ऊर्जा उसी में खपत हो जाती है उसको मैनेज करने में।
और हम जो है अहिंसक बने रहते हैं, जिसके कारण हमारे जीवन में हम हिंसक बने रहते हैं, जिसके कारण हमारे जीवन में हमेशा हिंसा लौट के आती रहती है। और हम जो है सत्य नहीं जानने का प्रयास करते हैं, जिसके कारण हमारे अंदर कभी सुधार नहीं आ पाता है। हम वहीं के वहीं बने रहते हैं, एक गोल घेरे में घूमते रहते हैं, अपने ही मन के जंजाल में घूमते रहते हैं। हम सत्य नहीं जान पाते किसी भी चीज़ की, और सत्य ये हमें हमेशा समस्या से मुक्ति देता है। तो सबसे पहले अगर आपको योग में आगे बढ़ना है तो आप सभी लोगों से मेरा अनुरोध है कि आप ये पहली कक्षा जरूर पास करें। दूसरी कक्षा हम अगले वीडियो में बात करेंगे जो है नियम। तो तब तक के लिए